देखिए, बहुत ये दुर्भाग्य की बात है कि यूपी बिहार के लोग बाहरी गए हैं। दीदी ने बयान में यह भी कहा है कि यूपी बिहार और झारखंड से जो आए हुए हैं सीआरपीएफ जवान वो बाहरी गए हैं, गुटखा पान खाने वाले यूपी बिहार के गुंडा है। ये दुर्भाग्य की बात है। ये बंगाल, देखिए हम लोग किसी भी राज्य में रहते हैं, हर राज्य के लोग आते हैं, बिजनेस व्यवसाय करते हैं। ये बंगाल भी वैसा है। बंगाली के लोगों ने जो ज़मीन दिया है, मारवाड़ी गुजराती लोगों ने पैसा लगाया है, यूपी बिहार गुजरात के तमाम लोगों ने मटिया मजदूरी करके इस बंगाल को बनाया गया। ये दुर्भाग्य की बात है। और दीदी को 29 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है और अगले चरणों में, मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। अब हमारा जो मिशन है 200 पार का, हम उस पर कार्य कर रहे हैं। 29 तारीख को जनता और भी बहुमत से सरकार हमारी बन रही है, यह सुनिश्चित है। हम 200 पार भी सरकार बनाएंगे। 2 मई को शाम होते होते पूरा पश्चिम बंगाल भगवा में हो जाएगा। ये रोहिंग्या घुसपैठियों को बंगाल में ला करके राजनीतिक हिंसा, तुष्टीकरण, इसके पहले पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से उनको जो उम्मीदवार थे उनको नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया, उनको मतदान देने नहीं दिया गया, लोगों को मारा जाता है। ये रोहिंग्या घुसपैठियों को बंगाल में ला करके ये दीदी का एक जो विशेष समुदाय वोट बैंक बनाया गया है। कुछ दिन पहले, 2 दिन ही पहले हमारे काशीपुर बेलगछिया विधानसभा है, वहाँ के उम्मीदवार हमारे जिला के अध्यक्ष शिवाजी सिंह राय और बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह थे। वहाँ पे एक सभा का आयोजन किया गया था। जो दीदी के लुंगी वाहिनियों ने जिस प्रकार से वहाँ पर हिंसा किया है, ये दुर्भाग्यजनक है। और वहाँ की जनता 29 तारीख को भरपूर मात्रा से जनता बाहर निकलेगी और उसका जवाब देगी, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। जो एक यहाँ पर कल्चर इतने सालों से चला हुआ आ रहा है, गुंडागर्दी का, मारपीट का, कटमनी का, बहुत सारी ऐसी समस्या है, कब होगा ये खत्म आकर? मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ बड़े भाई कि 2 मई को ये गुंडे, ये भ्रष्टाचारी, ये सिंडिकेट राज जो भी पश्चिम बंगाल में चल रहा है, ये 2 मई का सवेरा ही एक नया सवेरा इस पश्चिम बंगाल की जनता के लिए होगा। शाम होते होते मैं आपको आश्वस्त कर दूं, ये जो गुंडे हैं, ये भ्रष्टाचारी नेता, ये अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे। उनका एक ही जगह होगा, या तो पाताल में भी रहेंगे तो उनको ढूंढ निकालने का काम इस देश के जवान, हमारे पश्चिम बंगाल के जो प्रशासन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दीदी इस बार अपने गढ़ भवानीपुर से क्यों नहीं लड़ी सीट? वो चली जाती है नंदीग्राम में, क्यों ऐसा? मैं आपको पहले विशेष बात बता दूं, दीदी को नंदीग्राम से करीब 25,000 से ज़्यादा वोटों के मार्जिन से उनको हार मिलेगा, यह निश्चित कर रहा हूं। क्योंकि दीदी ने जो नंदीग्राम में नॉमिनेशन में ही खेला कर दिया। नंदीग्राम की जनता ने दीदी को बंगाल में लाया था। जो दीदी 2011 की सत्ता में आई थी, वो नंदीग्राम की जनता ने उन्हें इस सत्ता में ले आया था। लेकिन दुर्भाग्यजनक है, दीदी ने उसी नंदीग्राम की माटी को बदनाम किया है। दीदी को भवानीपुर से भी जमानत जब्त होगा, वहाँ जो भी उम्मीदवार होंगे उनका जमानत जब्त होने वाला है। बहुत दिन का गुलामी हम लोग से हैं। हम लोग को तो रास्ता में चलने में डर लगता है। हम लोग बीजेपी पार्टी करते हैं, रात को चलने में डर लगता है कि कोई खार हम लोग के ऊपर ना उतार दे। मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, 10 साल से लड़ रहा हूँ। हमको तो रास्ता में चलने में डर लगता है। रात बेरात कहीं घर जा रहे हैं, कहीं तृणमूल के गुंडा वाहिनी मेरे को मार के कहीं सुला ना दे। ये डर खत्म होगा? खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि 6 चरणों के चुनाव में हिंसा देखने को मिली हमें। तो ये जो एक कल्चर है यहाँ पर गुंडागर्दी का, हिंसा का, वायलेंस का, जैसे चुनाव आते हैं सभी वेस्ट बंगाल की तरफ देखने लग जाते हैं कि हिंसा तो होगी। ये कल्चर भी खत्म होना ज़रूरी है। ये ममता बनर्जी, हमको लग रहा है कि इनका मानसून संतुलन खराब हो गया है। इनको अब लग रहा है कि कहीं और ही जाना चाहिए। इनको अब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। राजनीति से संन्यास इनको लेना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से ममता बनर्जी बार बार लगातार बहिरागत जैसे स्टेटमेंट दे रही थी, अब ये बोल रही है कि कोविड जो यहाँ पर फैल रहा है, कोरोना वायरस का संक्रमण जो फैल रहा है, वो इन्हीं बाहरियों की वजह से। किस तरीके से? क्यों? बाहरी वाले ही आगे कोरोना फैलाते हैं। मेरे पापा ही तो 8 महीना पहले कोरोना से डेड हुए हैं। उस समय तो इलेक्शन नहीं था। 8 महीना पहले जुलाई में इलेक्शन था क्या? अभी इलेक्शन है तो इनको एक ही बस वही सुनाई दे रहा है कि बाहर जा रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं। और इनके पास कोई चारा ही नहीं है, सिर्फ कोरोना का नाम है। इनका मतलब लग रहा है कि कोरोना से इलेक्शन बंद हो जाए, एकदम इलेक्शन कमीशन इन्हीं के प्रभाव में जाए कि हम सरकार बना ले। वैसा तो होने वाला नहीं है। अब अपने घर से जब ये सुरक्षित नहीं थी, जाहिर सी बात है बाहर जाएंगे। देख रहे हैं कि भवानीपुर के लोग यहाँ पर इन्हें पसंद नहीं करते हैं। भवानीपुर से मेरे ख्याल से भवानीपुर में अगले चुनाव में बीजेपी को अच्छी खासी लीड मिली थी। अब लग रहा है कि इनका कुछ ठीक नहीं, इसलिए नंदीग्राम में गई हैं। तो नंदीग्राम से जीतेंगे क्या? मेरे को तो लग रहा है कि नहीं जीतेंगे, क्योंकि उस दिन जो इन्होंने ड्रामा किया था, हम लोग के दिल से उतर चुकी। ज़्यादा परिवर्तन होना कितना ज़रूरी है?
बहुत ज़रूरी है। हमको तो लग रहा है कि रास्ता में चलते हमको बहुत डर लगता है। यहाँ तक कि मैं रहता हूँ हावड़ा में, इलेक्शन की रात 2 बजे रात तक मेरे घर के नीचे बमबाजी हुई है। बमबाजी हुई है, मैंने अपने आँख से सामने देखा कि बम फटते हुए। डर नहीं लगता आपको? अब कोई आवाज़ उठाएगा तो जाहिर सी बात है मार खाएगा, इससे तो डर लगता है। ये डर खत्म होगा आपका? क्यों नहीं ख़त्म होगा? परिवर्तन आएगा, अपना राज आएगा, जाहिर सी बात है डर खत्म होना ही चाहिए। क्या लगता है इस बार वेस्ट बंगाल में? परिवेश तो चाहिए ही। परिवेश चाहिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो 10 साल से सरकार चल रही है उससे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड नहीं है? क्या क्या ऐसी परेशानियाँ हैं, दिक्कतें? उन्नयन की बात प्रसाद सभी कुछ ही तो हो रहा है। ममता आएगा जब ही हो, सभी कुछ हो रहा है। अभी कुछ हो रहा है। आज गली गली से निकलने का भी डर लगता है। अच्छा, आप क्या यहीं वेस्ट बंगाल के ही हैं? या अच्छा, तो आपने कुछ समय पहले सुना होगा ममता बनर्जी का एक बयान, बहरागत बोल देती है यूपी और बिहार के लोगों को। यूपी और बिहार के हैं, वो सबके लिए एक समान बोलती है कि वो आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है। सीता सतवंती खाली यही है। क्या लगता है परिवर्तन आएगा? परिवर्तन आएगा क्या? आना ही है। आना ही है, ज़रूरी है परिवर्तन। एकदम जरूरी है। 1000 नहीं, लाख टका जरूरी है। उन्नयन और विकास की बात तो ममता बनर्जी भी करती थी, जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पर क्यों इतना विश्वास है आपको? भाई आज 5 साल बीत गया, 1 साल और बीतने जा रहा है। जो वो काम किए हैं, जो हम लोग को परिवेश में सफाई मिली है, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। 0/0 है। मूलभूत समस्याएं क्या क्या है यहाँ पर? मूलभूत समस्या जिन पर काम होना चाहिए, बीजेपी आएगी तो उन पर काम होना चाहिए। हाँ आती है तो आती है तो सबसे पहले तो वो गरीब के लिए करेगी, 100% करेगी। दीदी को चाल चोर, त्रिपाल चोर, चावल चोर, हम लोगों से सुनते तरह तरह की बातें नहीं तो बोलते हैं। क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है दीदी को? नहीं बोला जाता है कि वो आप पब्लिक का चावल गेहूँ मार लिए है। मार लिए। हाँ, आज पब्लिक को, गरीब घर को, किसानों को राशन पानी ढंग से मिला नहीं है। मिला नहीं है ना। कौन मारा? दीदी मारी या दीदी के गुंडे? वही नाम तो प्रधानमंत्री जो यहाँ का बना हुआ रहेगा उसी का आएगा। हम मुख्यमंत्री, हम प्रधान में जोड़ रहे हैं। प्रधान, हाँ ठीक है। यहाँ का जो प्रधान बना रहेगा उसी के नाम पर ही कलंक उठेगा। दादा, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम क्या ममता बनर्जी में है, अभिषेक बनर्जी में है, या फिर नीचे जो काम करने वाले उनके कार्यकर्ता नेता उनमें है? 80% दीदी में। अच्छा, 80% दीदी में। हाँ, तभी ना 20% उनके बंदा कर रहे हैं। मतलब जो भी सब कुछ होता है दीदी को उस चीज़ की खबर रहती है सारी। हाँ, ए से लेके जेड तक खबर रहती है। दादा, अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर आज साउथ कोलकाता में भी चुनाव था, मालदा मुर्शिदाबाद जैसी जगहों में भी था, 5 डिस्ट्रिक्ट में था। में भी सुनिए 36 सीटों में चुनाव था। साउथ कोलकाता की सबसे अहम सीट है भवानीपुर से नहीं लड़ी दीदी इस बार, नंदीग्राम चली गई। हाँ, क्यों? कारण क्या था? भवानीपुर तो उनका गढ़ है, उनका घर है। नहीं, कारण ये है कि अधिकारी जी नहीं आए वहाँ पर। अच्छा, कारण वही है। और वही बोल के गई थी नंदीग्राम में कि बाहरी लोग आसबे ना, तो दीदी तो बाहरी लोग। अच्छा दादा, नंदीग्राम से लड़ी, जीतेंगी वहाँ से ना? 17 से 18 सीट हम लोग का आएगा बीजेपी का। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पे जो कोरोना वायरस फैला रहा है, कौन फैला रहा है यहाँ पर? क्योंकि दीदी ये बोलती है यहाँ पर यूपी बिहार के लोग कोरोना वायरस फैला रहे हैं, दीदी द्वारा ऐसा बोला जाता है। दीदी द्वारा जब बोला जा रहा है तो 1000% गलत बोला जा रहा है। क्या यहाँ पर हिंदी भाषी और बंगला भाषी को अलग करने की कोशिश करी है दीदी ने? दीदी करी है? हाँ, करी है।